Hello everyone, Himanshu this side. Welcome back again. So we were continuing with our lecture series that was electrostatic, in which we have already covered two videos till now. आप उन videos को देखें फिर इस video पे आए. And in those two videos we have covered the basics, which were information about charges and their properties in video 1, and in video 2 we covered about the Coulomb's law and its vector form and some प्रॉपर्टीज. ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. और यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में, चाहे वो आपका सीबीएसई हो, चाहे आपका नीट एग्जाम हो, चाहे आपका जेई एग्जाम हो, पूछा ही पूछा जाता है. एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑल्सो. एंड दिस टॉपिक इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आज हम पढ़ेंगे और इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे. एंड एट द एंड वी विल आल्सो लुक एट वेरी इजी एंड स्मॉल टॉपिक, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम. ठीक है, व्हाइट पेज कर लेते हैं. सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 3. एंड इन दिस वीडियो we will learn about superposition principle. So let's start. So what is superposition principle? It says that for a system of charges का मतलब जहां 3 या 3 से ज्यादा चार्जेस प्रेजेंट है, the net force on any charge is equal to the vector sum of all the forces due to individual charge. ये तो स्टेटमेंट हुआ. इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक सिस्टम में, मतलब एक जगह पे अगर 3 या 3 से ज्यादा n नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट है, तो अगर आपको किसी भी चार्ज पे F नेट, सपोज आप Q2 बोल दीजिए, ऑन Q2 निकालना है नेट फोर्स, तो क्या करेंगे आप? यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्स ड्यू टू Q1 ऑन Q2 प्लस फोर्स ड्यू टू Q3 ऑन Q2 प्लस फोर्स ड्यू टू Q4 ऑन Q2 प्लस अप टू सो ऑन, जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है ऑन Q2. दिस इज योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. ठीक है, अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेहतर कैसे समझ में आता है? व्हेन वी डू द क्वेश्चंस. विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस वी टोटली अंडरस्टैंड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. और यहाँ पर मैथमेटिक्स और वेक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है. और मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप सबने क्या बोलते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स वाली जो हमारी लेक्चर सीरीज थी उसे ढंग से पढ़ा होगा, उसके असाइनमेंट सॉल्व करे होंगे, सच दैट आपका कॉन्सेप्ट टोटली क्लियर है. एंड आफ्टर डूइंग दैट यू आर एंटरिंग इन दिस वीडियो, सो इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू. ठीक है, बहुत इजी होने वाला है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस. So let's take this question for instance. So question one, let's. ठीक है, सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप इसे ढंग से एनालाइज कीजिए एंड देखिए क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में. तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक स्क्वायर है जिसके हर कॉर्नर्स पे प्लस क्यू एंड एक लास्ट कॉर्नर पर माइनस क्यू चार्ज रखा है. एंड इन द क्वेश्चन इट इज आस्किंग फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू प्लेस्ड एट डी. अब नाउ यू चेक द सिस्टम, इट हैज मोर देन 2 चार्जेस, 1 2 3 एंड 4. तो जब भी मोर देन 2 चार्जेस होंगे देन यू हैव टू डेफिनेटली अप्लाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. तो नेट फोर्स किस पे निकालनी है? माइनस क्यू पे. तो कौन कौन लगाएगा माइनस क्यू पे फोर्स? एक तो सी वाला चार्ज प्लस क्यू, एक बी पे रखा चार्ज प्लस क्यू एंड एक ए पे रखा चार्ज प्लस क्यू. सो दिस इज योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. ठीक है, तो नेट फोर्स ऑन चार्ज एट डी क्या होगा?
फोर्स ड्यू टू चार्ज एट ए प्लस फोर्स ड्यू टू चार्ज एट बी प्लस फोर्स ड्यू टू चार्ज एट सी, और इन सभी का वेक्टर सम। ठीक है, नाउ एक एक करके डायरेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले फोर्स ड्यू टू ए कैसी होगी, अट्रैक्टिव। फोर्स ड्यू टू बी भी कैसी होगी, अट्रैक्टिव। एंड फोर्स ड्यू टू सी भी क्या होगी, अट्रैक्टिव। देखिए ए बी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बी भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और सी भी अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा अपनी तरफ। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ए एंड एफ बी, यू कैन नोटिस एफ ए और एफ बी के मैग्नीट्यूड को आप नोटिस कर सकते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सॉरी एफ ए एंड एफ सी, सॉरी एफ ए एंड एफ सी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। कैसे, चार्जेस कितने हैं, Q1 Q2, दैट इज Qn माइनस Q, Qn माइनस Q। मैग्नीट्यूड में साइन की तो जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है, क्योंकि स्क्वायर का है तो स्क्वायर की साइड कितनी होती है, ए स्क्वायर। सो इन दोनों को बोल देते हैं मिलाकर f। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ वेक्टर्स, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ वेक्टर्स। सो बेसिकली वी हैव वेक्टर f, वी हैव वेक्टर f, एंड हियर वी हैव वेक्टर fb। अब हमें इन तीनों वेक्टर्स को क्या करना है, रिजॉल्व करना है, सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, थोड़ी वेक्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए। सबसे सिंपल क्या है, हम इन दोनों वेक्टर्स को क्या कर ले, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से सॉल्व कर ले। एंड वी नो दैट इन दोनों वेक्टर्स का जो डायगोनल जो रिजल्टेंट है वो कहां से जाएगा, दोनों के बीचों बीच। बीचों बीच मतलब अलोंग FB। ऐसा क्यों, क्योंकि बोथ द वेक्टर्स आर इक्वल। सो रिजल्टेंट कितना होगा, अंडर द रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच में एंगल देखिए कितना है, 90 डिग्री, cos 90, एंड cos 90 की वैल्यू इज 0, तो ये कितना आ जाएगा, √2f। सो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ एफ ए एंड एफ सी। इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या है, एफ आर, जिसकी वैल्यू कितना है, √2f। सो दिस इज एफ आर। नाउ इफ टू वेक्टर्स पॉइंट अलोंग सेम डायरेक्शन यू कैन सिंपली ऐड देम। तो एफ फाइनल, एफ नेट कितना आ जाएगा, एफ आर प्लस एफ बी। अब एफ आर कितना है, √2f, और एफ बी कितना है, एफ बी के क्यू स्क्वायर बाय, अब बताइए ये कितना होगा, √2a। फ्रॉम द नॉलेज ऑफ स्क्वायर्स एंड पाइथागोरस थ्योरम यू कैन सिंपली कैलकुलेट दैट द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज √2a। तो √2a का स्क्वायर करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 2a स्क्वायर। √2 f कितना था, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। तो के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन, एंड द आंसर इज √2 + 1/2। दिस इज मैग्नीट्यूड, एंड डायरेक्शन क्या है इसकी, टुवर्ड्स बी। ठीक है, अगर आप यूनिट वेक्टर के टर्म्स में बताना चाहते हैं तो इसे ओरिजिन मान लिया करिए। अगर आप इसे ओरिजिन मान लोगे तो यहां से कितना है, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये 45 डिग्री है। एंड यूनिट वेक्टर आप सबको कैलकुलेट करना आता होगा, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा इस रिजल्टेंट वेक्टर का, दैट इज एफ रिजल्टेंट cos 45 प्लस एफ रिजल्टेंट sin 45। तो यूनिट वेक्टर किसका कितना होगा इसका, अगर मैं यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखना चाहता हूं, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। अब यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिखूंगा तो आएगा 1/√2, दिस इज माइनस आई कैप प्लस 1/√2, दिस इज जे कैप। अब माइनस आई कैप क्यों लिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि ये प्लस एक्स एक्सिस थी, तो ये माइनस एक्स एक्सिस ओरिजिन कंसीडर कर लिया ना आपने, और ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। ठीक है, सो cos 45 along माइनस आई कैप and sin 45 along j cap. So this will be minus 1/√2 I cap plus 1/√2 j cap. ठीक है, so this is how you complete the course, completely solve the question from superposition principle. ठीक है, now taking up some more questions practice के लिए। इसमें इक्विलिब्रियम टाइप क्वेश्चन आता है, पहले हम उसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये है इक्विलिब्रियम टाइप क्वेश्चन। A charge q is placed at the corners, at the center of a line joining the two equal charges of magnitude q. All the three charges are in equilibrium. Then what will be the value of q? तो क्या कह रहा है, a charge q is placed at the center of the line joining the two equal charges. पहले दो equal charges बनाइए, suppose plus q and plus q, और इनके बीच में सेंटर पे
क्या रखा है इनके बीच की डिस्टेंस d मान लीजिए, ठीक है 2d मान लीजिए, आसान हो जाएगा। एंड लाइन जॉइंट टू इक्वल चार्जेस, ऑल द 3 चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम एंड चार्ज स्मॉल q स्पेस एट द सेंटर एंड ऑल द 3 चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, F नेट क्या है सब चार्जेस पे, 0, नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज इज 0। लेट अस सपोज दिस इज चार्ज A, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C, तो F ऑन A कितना है, 0। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे क्योंकि 2 से ज्यादा चार्ज है, 1 2 3। अब A पे कौन कौन लगाएगा फोर्स, B एंड C, तो B कितनी फोर्स लगाएगा, लेट अस सपोज दिस इज आल्सो पॉजिटिव, तो फोर्स ऑन A ड्यू टू B कितना आएगा, K Q बाय डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि सेंटर पे रखा है तो D स्क्वायर, K Q बाय D स्क्वायर एंड इसकी डायरेक्शन क्या होगी, माइनस आई कैप, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट फोर्स ऑन A ड्यू टू C, ये कितना होगा, K Q स्क्वायर बाय 2D स्क्वायर दैट इज 4D स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, माइनस आई कैप। अब प्लस आके 0 होगा नहीं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा ऑटोमेटिकली, लेट अस सपोज हमें इसका चार्ज ही नहीं पता, मतलब इसका साइन पता ही नहीं है, तो हमने क्यों ले लिया, अब साइन हम लेते ही नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों फोर्सेस को क्या करना है, ऐड करके 0 करना है, तो F नेट कितना आना चाहिए, 0। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, K Q बाय D स्क्वायर प्लस K Q स्क्वायर बाय 4D स्क्वायर, अब दो वेक्टर्स या दो क्वांटिटीज को ऐड करके 0 तभी आता है जब उनमें से एक पॉजिटिव और एक क्या हो, नेगेटिव। तो डेफिनेटली सी बात है इसका चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो Q स्क्वायर, Q से Q कैंसिल, D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल, K से K कैंसिल, Q कितना आ गया, माइनस Q बाय 4। ये पूछ रहा था कि कितना हो उसकी वैल्यू, इट इज माइनस Q बाय 4, और अगर आप पहले से माइनस Q लेके चलते तो आंसर कितना आता, Q बाय 4, तब आपको माइनस साइन उधर भेज देना पड़ता, दैट इज Q इज इक्वल टू माइनस Q बाय 4। अगर हम माइनस साइन ना लें तो नेट फोर्स कभी भी 0 नहीं हो पाएगी, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से अगर ये पॉजिटिव लेता हूं तो इस पे फोर्स लेफ्ट पे लगेगी, रिपल्शन, एंड इसकी वजह से भी क्या होगी, लेफ्ट पे लगेगी, रिपल्शन, तो नेट फोर्स कभी भी 0 नहीं हो सकती अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में। फॉर द नेट फोर्स टू बी 0 दोनों वेक्टर्स को क्या होना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में होना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। सो दीज आर इक्विलिब्रियम टाइप क्वेश्चंस, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। एक और इक्विलिब्रियम टाइप क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता हूं, बाकी जो क्वेश्चन है वो आप असाइनमेंट से प्रैक्टिस करते रहेंगे, जो आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल पे। होप आप सबने वो व्हाट्सएप चैनल फॉलो करा है, उसका लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, वहां से आप उस व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए एंड डू द असाइनमेंट्स एंड मेक योर प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग, ठीक है। फिजिक्स स्ट्रॉन्ग बनाइए, प्रिपरेशन तो हो जाएगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 चार्जेस Q and minus 3Q are placed fixed on the x-axis separated by a distance small d. Where should a third charge 2Q be placed such that it will not experience any force? ठीक है, तो दो चार्जेस ले लेते हैं, Qn minus 3Q, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है हमें, d। अभी कह रहे हैं where should the third charge be placed such that it doesn't experience any force, तो बीच में रख के देखते हैं। अगर बीच में मैंने किसी भी पोलैरिटी का थर्ड चार्ज रखा, ठीक है, ये प्लस प्लस, सपोज यहां पर हमने कोई टू क्यू, कितना बोला इन्होंने, 2Q, अगर 2Q को मैंने पॉजिटिव कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये इसे क्या करेगा, रिपेल, मतलब दिस डायरेक्शन, ये इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट, मतलब दिस डायरेक्शन। अगेन वही कहानी, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में कभी भी ऐड होके 0 नहीं दे सकते, उनकी डायरेक्शन क्या होनी पड़ेगी, अपोजिट, टू गिव द प्रोडक्ट और टू गिव द रिजल्ट 0, तो बीच में तो नहीं आ सकता, ठीक है। अब राइट में रख सकते हैं क्या, अगर राइट में रखूंगा तो क्या होगा, ये वाला सपोज राइट में रख के देखते हैं, प्लस 2Q, ठीक, तो अगर राइट में रखूंगा तो ये से क्या करेगा, अट्रैक्ट, ये से क्या करेगा, रिपेल, तो क्या सम 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट अब कहानी टिक जाएगी मैग्नीट्यूड पे, क्या ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को, क्या दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, अपोजिट तो है दिख रहा है, क्या इक्वल होंगी, इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इस वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड और इस वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होना पड़ेगा, सेम ना। फोर्स का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है चार्जेस के प्रोडक्ट पे, अब देखो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा,
ज्यादा आएगा 6 आएगा, ठीक है। और इनवर्सली डिपेंड करता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे। अब क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस भी कम है तो ये फोर्स क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा, और उसके कंपैरिजन में इनके चार्जेस का प्रोडक्ट भी कम है और डिस्टेंस भी ज्यादा है। सो दिस फोर्स विल बी लेसर, दिस फोर्स विल बी ग्रेटर। तो इक्वल नहीं हो रहे हैं, इक्वल वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहां पर भी ये हम चार्ज नहीं रख सकते। तो सिर्फ कौन सी जगह बची, लेफ्ट, दैट इज +2q। अब लेफ्ट रखने से क्या होगा, नेट फोर्स कितनी हो जाएगी इस पे, 0। देखते हैं, लेट अस सपोज x डिस्टेंस रूल रखा है हमने, तो F नेट कितना आएगा, k 2q² बाय x² माइनस इस प्लस q की वजह से इधर और माइनस q की वजह से इधर, तो माइनस हो जाएगा k 2q इंटू 3q दैट इज 6q² अपॉन d प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये सम करके कितना देगा, 0। k से k कैंसिल, q² से q² कैंसिल, तो 2/x² इज इक्वल टू 6 अपॉन d प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2 1 2 3 जा। तो यहां से क्या मिला हमें, d प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो यहां से क्या मिला, d प्लस एक्स ऑन टेकिंग द स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ द साइड प्लस माइनस √3, लेट अस सपोज प्लस √3 लेते हैं, तो d प्लस एक्स कितना मिला, √3x, d कितना मिला, √3x माइनस एक्स, d कितना मिला, x की वैल्यू √3 माइनस 1, तो x कितना आ गया, d अपॉन √3 माइनस 1 एंड टू द लेफ्ट ऑफ q। ये तो हमने डायरेक्शन से देख लिया। सो लेट अस सी कोई ऑप्शन ऐसा है जो इसे सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं बन रहा है इसे सेटिस्फाई करने वाला, तो क्या कर सकते हैं, हाँ इसे रैशनलाइज कर सकते हैं, √3 प्लस 1 ऊपर और नीचे, उससे क्या होगा, d √3 प्लस 1, नाउ a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b², तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 दैट इज 2, कितना आएगा, d/2 √3 प्लस 1 टू द लेफ्ट ऑफ q। नाउ लुक एट द ऑप्शंस, ऑप्शन ए। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो नोट कीजिए, आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, दिस इज स्लाइड 1, दिस इज स्लाइड 2, ठीक है। होप डन। नाउ मूविंग ऑन टू सम मोर क्वेश्चंस। अब ये देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन है और बेहतरीन किताब से, ठीक है, एएमटी की मतलब बहुत ही बेहतरीन किताब से क्वेश्चन है, आप सर्च करना कौन सी किताब से, ठीक है। सो 12 इक्वल चार्जेस Q आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ 12 साइडेड पॉलीगन, और इन्होंने बताया भी, मेंशन भी करा है कि 12 साइडेड पॉलीगन आप कैसे इमेजिन कीजिए, फिजिक्स में इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 12 साइडेड पॉलीगन को ऐसे एक रेक्टेंगुलर मतलब 12 साइडेड क्लॉक की तरह इमेजिन कीजिए, जिसपे हर साइड के वर्टेक्स पे क्या रखा है, एक नंबर, जैसे 5 10 15 20, तो वो मिनट्स दर्शाता है, ठीक है। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज Q एट द सेंटर, ठीक है। तो मैं इमेज कॉपी कर लेता हूं, ये इमेज, सपोज दिस इज योर 12 साइडेड पॉलीगन। अब इसके हर कॉर्नर्स पे क्या रखा है, चार्ज रखा है, प्लस Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q। सो सिंस दिस इज सिमेट्रिक और चार्जेस इक्वल है और साइन भी क्या है, सेम है, तो अगर सेंटर पे मैं कोई भी चार्ज रखूं तो उसकी दूरी क्या होगी, सेम, एंड इस सेंटर पे Q टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं, नेट फोर्स क्या लगेगी, हमेशा 0, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर सिमेट्रिक फिगर है और इक्वल चार्जेस स्प्रेड है एट द कॉर्नर्स ऑफ दैट पॉलीगन, ठीक है, वर्टेक्स ऑफ दैट पॉलीगन, तो हमेशा सेंटर पे कोई चार्ज होगा
तो उस पर नेट फोर्स कितनी आएगी, 0। ठीक है, दिस इज पार्ट ए। नाउ पार्ट बी, सपोज वन ऑफ द 12 क्यूज इज रिमूव्ड, 6 o'clock वाला, 6 o'clock वाला, सपोज यहां से कोई एक क्लॉक हटा दिया गया, कोई एक ले लेते हैं। ठीक है, सपोज दिस इज रिमूव्ड, सो पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन क्यू। तो अब क्या होगा, बाकी सारे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, नेट फोर्स क्या होगी, इसकी वजह से होगी, प्लस क्यू की वजह से। सपोज ये पी पॉजिटिव है तो ये इसे क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो द आंसर बी इज नेट फोर्स विल बी के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, जहां आर है सेंटर से हर कॉर्नर की दूरी, एंड इट विल बी टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द मिसिंग चार्ज। ठीक है, तो दिस इज पार्ट बी। नाउ पार्ट सी कह रहा है 12 छोड़ो, अगर 13 आ जाए, 13 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर साइडेड पॉलीगन, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज क्यू एट द सेंटर। तो 13 हो, 14 हो, 15 हो, अगर एक रेगुलर फिगर है, ठीक है, और सिमेट्रिक फिगर है, तो हमेशा सेंटर पे और इक्वल चार्जेस स्प्रेड है, तो सेंटर पे हमेशा फोर्स कितनी होती है, 0। तो सी वाले का पार्ट आंसर भी क्या होगा, एफ नेट इज अगेन 0। ठीक है, एंड डी पार्ट, इफ वन ऑफ द 13 क्यू इज रिमूव्ड, व्हाट इज द फोर्स ऑन क्यू। माय आंसर इज नॉट गोना चेंज फ्रॉम बी, मेरा आंसर अभी भी वही रहेगा, दैट नेट फोर्स विल बी के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, मेरा आंसर चेंज नहीं होने वाला है, आंसर सेम है, दैट इज द नेट फोर्स विल बी के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर एंड टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द मिसिंग चार्ज। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा कि हमेशा 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 अगर सिमेट्रिक फिगर के कॉर्नर्स पे, वर्टेक्स पे इक्वल चार्ज, सेम मैग्नीट्यूड सेम साइन का प्लेस्ड है, तो सेंटर पे हमेशा नेट फोर्स कितनी होती है, 0। एंड अगर उनमें से कोई सा भी एक हटा देंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, उसी डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो वेरी गुड क्वेश्चन, तो नोट कीजिए इस क्वेश्चन को और कमेंट में लिखना भी कौन सी बुक से है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कौन सी बुक से, कहाँ का क्वेश्चन है, एच.सी. वर्मा का है, क्या बोलते हैं, सनगेज का है, वहाँ पे एडवांस के क्वेश्चन आते हैं, और ये आपका क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी का है, कहाँ का है बताना। ठीक है, इरोडोव का है, कहाँ की प्रॉब्लम है। सी वन मोर क्वेश्चन, कितने हो गए, 3 हो गए ना, तो ये चौथा क्वेश्चन। तो 4 चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर एंड शोन इन द फिगर। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल कौन कौन से हैं, अल्फा पार्टिकल, यहाँ पे प्रोटॉन और यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, विच डायरेक्शन विल द इलेक्ट्रॉन मूव, अगर सेंटर में इलेक्ट्रॉन रखा है तो किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। पहले तो अल्फा पार्टिकल की इंफॉर्मेशन, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, इट इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, तो ये डबल प्रोटॉन है, मतलब ये डबली चार्ज है। ठीक है, तो ये +2e हो गया, तो यहां पर भी +2e है। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो +2e से क्या करेगा, अट्रैक्ट, और +2e इसे भी क्या करेगा, अट्रैक्ट, एंड बोथ द फोर्सेस बीइंग इक्वल एंड अपोजिट विल कैंसल आउट ईच अदर। नाउ टॉकिंग अबाउट प्रोटॉन, प्रोटॉन विल आल्सो अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स d, एंड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इट विल रिपेल दिस इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स d। तो नेट फोर्स कहां लगेगी इस इलेक्ट्रॉन पे, टुवर्ड्स d, तो किस तरफ एक्सेलरेट होगा, इट विल मूव टुवर्ड्स d। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, ऑप्शन 4। ठीक है, अगर मैं डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो दिस इज ड्यू टू f ड्यू टू c, दिस इज f due to a, both equal and opposite, this is f due to d, sorry, this is f due to b, ये दोनों ऐड कर जाएंगी and the electron will move towards d। ठीक है, note this question। moving forward, this question,
अब ये क्वेश्चन देखो कहाँ से, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा, और हम आपको सॉल्व करा देते हैं यहाँ पर। पहले पढ़ो इसे आराम से, है ना। आजकल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी कौन ही करता है ना। कंसिडर 3 charges q1, q2 and q3 each equal to q at the vertices of an equilateral triangle of side L। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, साइड L है, एंड 3 चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और साइन भी इक्वल है, प्लेस्ड एट द वर्टिसेस। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज q विद द सेम साइन एज q प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड। तो चार्ज कैपिटल q कहां पर प्लेस किया गया है, सेंट्रोइड पे, तो सबका साइन पॉजिटिव ले लेते हैं, गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, नाउ थोड़ी सी ज्योमेट्री आनी चाहिए आपको। ज्योमेट्री कैसे आनी चाहिए कि ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, इसकी वर्टिसेस से सेंट्रोइड तक की दूरी हमेशा कितनी होती है, L/√3। दिस इज ऑल्सो L/√3 एंड दिस इज ऑल्सो L/√3। दिस कम्स फ्रॉम ज्योमेट्री। अगर किसी को सीखना है तो ऐसा समझे, दिस इज L, दिस इज 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स कितने होते हैं, 60। सो यूजिंग रिजोल्यूशन दिस विल बी L sin 60। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि वो सेंट्रोइड जो होता है, वो ये जो ऑल्टीट्यूड होता है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सो इफ दिस इज 2 पार्ट्स, दिस इज 1 पार्ट, दिस इज 2 पार्ट ऑफ 3, और कितना L sin 60, sin 60 कितना होता है, √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो L√3/3 दैट इज L/√3। तो अगर ये L/√3 है तो ये भी L/√3 होगा और ये भी L/√3। नाउ दिस प्लस q विल रिपेल दिस प्लस q, कहां, नीचे की तरफ। ठीक, दिस प्लस q विल ऑल्सो रिपेल दिस प्लस q, कहां, इधर, एंड दिस प्लस q विल रिपेल दिस प्लस q। ठीक है, तो ये अब बन गई है वेक्टर की प्रॉब्लम। दिस इज योर FA, दिस इज योर FB एंड दिस इज योर FC। और मैग्नीट्यूड क्या है, तीनों के इक्वल, क्योंकि चार्जेस तीनों कॉर्नर पे इक्वल रखे गए हैं, Q Q Q और सेंटर वाला Q, K Q Q/r², Q Q/r² एंड Q Q/r² यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये तीनों फोर्सेस इक्वल हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल है इनके, FA, FB एंड FC, तीनों के मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल। लेट अस सपोज कितने हैं, F। ठीक है, सो दिस इज F, दिस इज F, दिस इज F। नाउ टॉकिंग अबाउट द एंगल्स, ये एंगल्स कितने होंगे, सो दीज एंगल्स विल बी 120 डिग्री, 120 डिग्री एंड 120 डिग्री। अब सच फोर्सेस इन फिजिक्स आर कॉल्ड एज कॉन्करेंट फोर्सेस, एंड कॉन्करेंट फोर्सेस का नेट सम हमेशा कितना होता है, 0। बट हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, रिजल्टेंट से प्रूफ भी कर देंगे। तो ये FC और FB का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं तो कितना होगा, √F रिजल्टेंट, F² प्लस F², किसका निकाल रहे हैं, C और B का। पहले इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि दोनों सेम है मैग्नीट्यूड में, तो F और F ले लिया है। 2F², एंगल कितना है, cos 120 डिग्री, सो दिस वुड कम आउट टू बी 2F² प्लस 2F² cos 120 डिग्री। ठीक, नाउ अगेन वही वेक्टर, मतलब cos 120 की वैल्यू। तो जिन्होंने भी मैथमेटिकल टूल्स वाली सीरीज नहीं देखी है, फिर से देखें और इन सब की वैल्यू निकालना सीखे, दैट इज -1/2। तो ये कितना हो जाएगा, 2F² माइनस F², दैट इज √F², ये कितना है, F। तो हुआ क्या, ये दोनों रिजॉल्व होकर कितनी आ गई, F, और नीचे भी कितना था, F, तो नेट फोर्स कितनी हो गई, नेट कम्स आउट टू बी 0। So this is how you solve questions on superposition principle. Now talking about relative permittivity, उसे हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। And this is it for today. So मेरी आपसे उम्मीद है कि आप जितने भी असाइनमेंट आपको दिए जाएंगे उन्हें सॉल्व कीजिए, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। एंड आफ्टर सॉल्विंग दोज असाइनमेंट्स वी विल ऑल्सो गिव यू एक्स्ट्रा असाइनमेंट। जैसे असाइनमेंट 3 लेवल में आने वाला है, A, B and C। A is for board preparation, B is for नीट प्रिपरेशन एंड C इज फॉर JEE मेंस प्रिपरेशन। और ये तीनों जो होने वाले हैं ये बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं असाइनमेंट। तो जिसको जो भी एस्पिरेशन है उसकी, वेदर इट इज CBSE, वेदर इट इज नीट, वेदर इट इज JEE, मैं तो कहूँगा आप तीनों ही सॉल्व कीजिए।
बट अकॉर्डिंग टू योर टाइम, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट आप उन असाइनमेंट्स को सॉल्व कीजिए एंड आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी गेट टू नो कि आप इन असाइनमेंट्स को रेगुलरली सॉल्व कर रहे हैं एंड वी ऑल्सो विल ट्राई टू ब्रिंग द वीडियो सॉल्यूशंस ऑफ दोस assignments. Thank you so much. Keep watching, keep learning.